हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल CCA एकेडमी। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम फिज़िक्स के जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो रहेगा मोशन इन प्लेन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो मोशन इन प्लेन में सबसे पहले हम बात करेंगे स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ की। तो स्केलर क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्केलर क्वांटिटीज़ की। ओके, तो स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, जिसको हम स्पेसिफाई कर सकते हैं सिर्फ मैग्नीट्यूड से, या जिसको हम सिर्फ मेजर कर सकते हैं। डायरेक्शन की कोई बात इसमें इन क्वांटिटीज में नहीं होगी। ओके, दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली, विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली। ओके, उनको क्या बोलेंगे? स्केलर क्वांटिटीज। ओके, फॉर एग्जांपल मास, लेंथ, वर्क, प्रेशर, करंट एक्सेट्रा, ये सारी क्या है आपके पास? ये सारी आपके पास क्या है? स्केलर क्वांटिटीज हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्केलर क्वांटिटीज में। हाँ जी, जो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं ये क्या होती हैं? वन डायमेंशनल होती हैं। ओके, स्केलर क्वांटिटीज आर वन डायमेंशनल। ओके, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, हाँ जी, स्केलर क्वांटिटी चेंजेस विथ चेंज इन मैग्नीट्यूड। ओके, these quantities change with change in magnitude, क्लियर। तो ये आपका क्या रहेंगी? जो भी क्वांटिटीज हैं जो मैग्नीट्यूड के चेंज होने पे चेंज हो रही हैं, वो सारी क्वांटिटीज को क्या बोलोगे आप? स्केलर क्वांटिटीज। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज की। क्लियर। नेक्स्ट है आपके पास वेक्टर क्वांटिटीज। तो वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी हुई? हाँ जी, वेक्टर क्वांटिटी दोज क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। जहां पे क्या हो? ऐसी क्वांटिटी जो दोनों को रिप्रेजेंट करे, मैग्नीट्यूड को भी और डायरेक्शन को भी। ओके, दोज क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। ठीक है, या आप ऐसा बोल सकते हैं दोज क्वांटिटी विच कैन बी स्पेसिफाइड बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। क्लियर। तो उस तरह की क्वांटिटीज को आप क्या बोलोगे? उस तरह की क्वांटिटीज को आप बोलोगे वेक्टर क्वांटिटीज। क्लियर है बात? तो फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या आ जाएगा? हाँ जी, फॉर एग्जांपल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, टॉर्क, इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके एक्सेट्रा, ये सारी आपके पास क्या है? वेक्टर क्वांटिटीज हैं। ओके, जिनमें हम क्या बता सकते हैं? मैग्नीट्यूड को भी, जिनको हम मेजर कर पाते हैं, और उनकी डायरेक्शन को भी हम स्पेसिफाई कर पाते हैं। तो उस तरह की क्वांटिटीज को आप क्या बोलोगे? वेक्टर क्वांटिटीज। क्लियर है पॉइंट? अब कुछ पॉइंट्स हैं कि जो आपका वेक्टर क्वांटिटीज है वो क्या रहती हैं आपकी? वन डायमेंशनल भी रहती हैं, टू डायमेंशनल भी रहती हैं, और थ्री डायमेंशनल भी रहती हैं। ओके, दोज क्वांटिटी आर वन डायमेंशन, 1, 2 एंड 3 डायमेंशनल। ओके, ये क्वांटिटी जो है वो क्या रहेंगी?
1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशन में होंगी तो वो सारी क्वांटिटीज को आप क्या बोल सकते हो, वेक्टर क्वांटिटीज बोलेंगे। क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाँ जी, दोज क्वांटिटी चेंज विद, दोज क्वांटिटी चेंज विद चेंज इन डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, चेंज इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ओके, दोज क्वांटिटी विच हैव क्या, हम उनको चेंज कर सकते हैं किसकी हेल्प से, अगर आप चेंज करते हो किसको, मैग्नीट्यूड को या डायरेक्शन को, तो वो क्वांटिटीज भी क्या होंगी, चेंज होंगी। क्लियर है बात। तो इस तरह की क्वांटिटीज को आप क्या बोलोगे, वेक्टर क्वांटिटीज बोलोगे। क्लियर है बात। ओके, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें, हाँ जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की। नेक्स्ट है आपके पास डिस्टेंस। सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्टेंस। क्लियर, हाँ जी। तो डिस्टेंस क्या हुआ आपके पास, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। ओके, एक्चुअल पाथ covered by the body। ओके, उसको क्या बोलोगे आप, डिस्टेंस। क्लियर है बात। तो डिस्टेंस जो है आपके पास, जो डिस्टेंस को आप मेजर कर सकते हो, उसकी एसआई यूनिट को मेजर कर सकते हो, तो एसआई यूनिट क्या रहेगी इसकी, मीटर। क्लियर। और अगर मैं डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करूं तो डायमेंशनल फॉर्मूला इसका रहेगा, हाँ जी, डायमेंशनल फॉर्मूला, ये डिस्टेंस को हम एल से, ठीक है, डिस्टेंस क्या है, लेंथ, मतलब उसको हम मेजर कर सकते हैं, तो उसके लिए डायमेंशन जो रहेगा वो क्या रहेगा आपका, एल से उसको डिनोट करेंगे। क्लियर है बात। और यहाँ पे एम मास की कोई बात नहीं है, टाइम की कोई बात नहीं है, इसलिए एम 0 रहेगा, एल आपका 1 रहेगा और टी आपका 0 रहेगा। क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो डिस्टेंस है इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्लियर, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, डिस्टेंस कभी नेगेटिव में नहीं आएगा। क्लियर है पॉइंट। और डिस्टेंस जो है वो कैसी क्वांटिटी है, हाँ जी, तो स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। पॉइंट क्लियर हुआ। तो ये हुई बात डिस्टेंस के बारे में। तो डिस्टेंस आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर मैं बोलूँ यहाँ पे 2 प्लेसेस ले लूँ, ये आपका शिमला है और यहाँ पे आपका क्या है, धर्मशाला है, आप ऐसे बोल दीजिए। क्लियर, ये शिमला है और ये धर्मशाला है, तो यहाँ से यहाँ तक ये आपका बीच में आ गया हमीरपुर। क्लियर है बात। अब शिमला से यहाँ पे मैं बात करूँ हमीरपुर के लिए तो ये 100 किलोमीटर है। क्लियर, और यहाँ से यहाँ तक भी 100 किलोमीटर है। क्लियर है। तो जो डिस्टेंस, अगर कोई बॉडी ए है, कोई बॉडी ए है जो यहाँ से चल के कहाँ पहुँचती है, धर्मशाला पहुँचती है, तो डिस्टेंस जो रहेगा यहाँ से यहाँ तक का वो कितना रहेगा, 100 + 100, तो टोटल डिस्टेंस कितना रहेगा, 200 किलोमीटर। तो डिस्टेंस जो एक्चुअल में बॉडी ने पाथ ट्रेवल किया। क्लियर, तो उसको क्या बोलेंगे आप, डिस्टेंस। पॉइंट क्लियर है बात ये। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। ओके, नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा आपके पास, हाँ जी, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, हाँ जी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ओके, जितना भी छोटा डिस्टेंस है किसके बीच में, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में, उसको क्या बोला जाता है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आप ऐसा बोल सकते हो, और पाथ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। क्लियर बात। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुई, अभी मैंने आपको पहले एग्जांपल बताया, जैसे कि ये हमारे पास यहाँ पे धर्मशाला है और ये आपका शिमला है यहाँ पे। क्लियर। और यहाँ पे हम हमीरपुर ले लेते हैं यहाँ पे। क्लियर। तो यहाँ से यहाँ मैंने डिस्टेंस तो मैंने बता दिया था आपको कि 100 किलोमीटर है।
और यहाँ से यहाँ भी मैंने बताया आपको कि ये 100 किलोमीटर है। बट ये था एक्चुअल में जो पाथ है जहाँ पे हम जा सकते हैं, जहाँ से हम जा सकते हैं। तो एक्चुअल में तो हमने 200 किलोमीटर किया, बट अगर शॉर्टेस्ट देखना हो, मुझे कहाँ से जाना है, शिमला से धर्मशाला जाना है, तो मैं क्या करूँगा, शॉर्टेस्ट जो पाथ रहेगा, तो शॉर्टेस्ट पाथ हमारे पास ये रहेगा यहाँ से यहाँ तक। तो शॉर्टेस्ट जो पाथ रहेगा वो हमारा रहेगा यहाँ से यहाँ तक, इस तरह से। तो ये जो पाथ है, ये जो पाथ है यहाँ से यहाँ तक, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाएगा डिस्प्लेसमेंट। और इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे, मान लो ये भी 100 है, ये भी 100 है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम इस डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है बात? तो ये रही डिस्प्लेसमेंट की बात। तो डिस्प्लेसमेंट की जो यूनिट रहेगी वो भी सेम रहेगी, क्या रहेगी, मीटर। क्लियर? और डिमेंशनल फॉर्मूला जो रहेगा यहाँ पे वो भी आपका रहेगा m0L क्लियर? मतलब यहाँ पे भी L ही रहेगा, सिंपल m0 रहेगा, L रहेगा। L आपका क्या किसके लिए आ गया, डिस्प्लेसमेंट के लिए। और टाइम की कोई बात नहीं है यहाँ पे, तो टाइम भी क्या रहेगा, यहाँ पे 0 रहेगा। क्लियर है बात? नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे, हाँ जी, जो डिस्प्लेसमेंट है आपकी, डिस्प्लेसमेंट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। डिस्प्लेसमेंट जो है पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। क्लियर है बात? नेक्स्ट मैं बात करूं यहाँ पे, हाँ जी, डिस्प्लेसमेंट जो है वो कैसी क्वांटिटी है, तो ये कैसी क्वांटिटी है, ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर है बात? तो डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, तो ये हुई बात आपकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी की। हाँ जी, स्पीड एंड वेलोसिटी। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्पीड। ओके, तो स्पीड क्या रहेगा, हाँ जी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन ए पर्टिकुलर टाइम या इन ए टाइम इंटरवल। ओके, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो हम स्पीड को लिख रहे हैं v से यहाँ पे। तो स्पीड, जो स्पीड रहेगी वो क्या रहेगी, डिस्टेंस, रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू द टाइम। क्लियर? तो स्पीड जो आपकी रहेगी डिस्टेंस अपॉन टाइम रहेगी। क्लियर? अगर मैं इसकी एसआई यूनिट की बात करूं, तो इसकी यूनिट क्या बनेगी, डिस्टेंस की यूनिट होती है आपकी मीटर और टाइम की यूनिट होती है सेकंड। तो ऊपर जाके क्या बन जाएगी, ये मीटर पर सेकंड। तो यूनिट क्या रहेगी स्पीड की, आपकी मीटर पर सेकंड। ओके, अब डिमेंशन की बात करूं, डिमेंशनल फॉर्मूले की बात करूं, तो डिमेंशन फॉर्मूला क्या रहेगा, तो डिस्टेंस के लिए हमने देखा भी क्या रहेगा L और टाइम के लिए T। क्लियर? तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, m, यहाँ मास की कोई बात नहीं है तो m यहाँ पे 0 रहेगा। लेंथ, हाँ जी, L है, टाइम को ऊपर लेके गए तो माइनस का 1। तो डिमेंशन क्या रहेंगे यहाँ पे, m0L T - 1। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे, हाँ जी, नेक्स्ट हम बात करें कि जो आपकी स्पीड है नेवर नेगेटिव। ओके, स्पीड नेवर नेगेटिव, कभी नेगेटिव नहीं होगी, क्या होगी, ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा क्या रहेगी, स्पीड नेवर नेगेटिव, हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। ओके, नेक्स्ट हम बात करें कैसी क्वांटिटी है स्पीड आपकी, हाँ जी, स्पीड कैसी क्वांटिटी है आपकी, स्केलर क्वांटिटी है। ओके, स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है बात? तो ये होगी बात आपकी स्पीड की। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं अब वेलोसिटी की। नेक्स्ट है आपके पास वेलोसिटी। हाँ जी, तो वेलोसिटी क्या रहेगा, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू, हाँ जी, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वो क्या रहेगी आपकी वेलोसिटी। क्लियर? वहां पे हम डिस्टेंस की बात करते हैं स्पीड में और वेलोसिटी में हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। बाकी आपका सब सेम रहेगा, जैसे कि एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट डिस्प्लेसमेंट की भी क्या रहेगी, मीटर और टाइम की सेकंड। तो यूनिट तो सेम रहेंगी जैसे आपकी स्पीड की है। डायमेंशनल फार्मूला भी सेम रहेगा। डायमेंशनल फार्मूला क्या रहेगा, हाँ जी, m0L T - 1। तो डायमेंशन भी आपके सेम रहेंगे यहाँ पे।
क्लियर है। अब बात करते हैं यहाँ पे, हाँ जी, जो वेलोसिटी है, हाँ जी, वो क्या हो सकती है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। वेलोसिटी में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। वेलोसिटी जो है पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। ओके, नेक्स्ट हम बात करें तो ये वेलोसिटी जो है आपकी कैसी क्वांटिटी है, हाँ जी, ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर है बात, तो वेक्टर क्वांटिटी है आपकी वेलोसिटी। क्लियर, तो ये आपके की पॉइंट है, आपको याद रखने हैं, बेसिक हैं, यहां से ही आपके जितना भी आपके आगे हम पढ़ेंगे वो इसी बेसिक के ऊपर आपको आएगा आगे। क्लियर है बात। नेक्स्ट है, हाँ जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। नेक्स्ट हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी, हाँ जी, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या रहती है आपके पास, v एवरेज इज इक्वल टू, हाँ जी, एवरेज वेलोसिटी क्या रहती है, टोटल डिस्टेंस या आप टोटल डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो। यहां पे अगर हम एवरेज स्पीड की बात करेंगे, सबसे पहले यहां पे एवरेज स्पीड की बात करते हैं, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड जो है वो क्या रहेगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। क्लियर है बात, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ये कब लगेगा, ये फॉर्मूला आपका कब अप्लाई होगा, जब आपका डिस्टेंस एंड स्पीड बोथ आर अनइक्वल। ओके, जब क्या हो, डिस्टेंस, दो पार्टिकल का डिस्टेंस या दो बॉडीज का डिस्टेंस जो है वो क्या रहे, डिफरेंट रहे, उनका डिस्टेंस भी अलग हो और स्पीड भी उनकी अलग हो। क्लियर है बात, तो ये फॉर्मूला वहां पे हम अप्लाई करेंगे। क्लियर। अब सेकंड केस आता है, ये आपका फर्स्ट केस है, अगर आपने ये फॉर्मूला लगाना है तो ये आपके आपके पास क्या होना चाहिए, डिस्टेंस और स्पीड अनइक्वल होनी चाहिए। बट अगर सेकंड में वन बात करूं, ये आपका फर्स्ट वन है, अगर v एवरेज जो आपका वेलोसिटी स्पीड रहेगी, स्पीड इज इक्वल टू, हाँ जी, कब रहेगी, ये फॉर्मूला कब लगेगा, 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2। क्लियर। तो ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा, जब आपका डिस्टेंस इक्वल हो बट स्पीड नॉट सेम, स्पीड डिफरेंट। क्लियर। स्पीड अगर डिफरेंट हो और डिस्टेंस आपका बॉडीज का इक्वल हो, दो बॉडीज का, तब जो फॉर्मूला अप्लाई होगा तब आपका होगा v एवरेज इज इक्वल टू 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2। क्लियर। तो न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाते हैं, इन्हीं फॉर्मूलों के ऊपर आपसे न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर। तो आज का हम लास्ट टॉपिक देखते हैं, एक्सेलरेशन। हाँ जी, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या रहेगा आपके पास, हाँ जी, तो एक्सेलरेशन जो रहेगा वो रहेगा वेलोसिटी अपॉन टाइम। ओके, या आप लिख सकते हो चेंज इन वेलोसिटी एंड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन फॉर दिस चेंज, टाइम टेकन फॉर द चेंज। ओके, वेलोसिटी के चेंज होने के लिए जो टाइम लगा उसकी बात हो रही है यहां पे। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, और आप लिख सकते हो क्या, v2 माइनस v1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1। तो ये भी आप लिख सकते हो, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल फॉर दिस चेंज। क्लियर। तो ये आपका क्या रहेगा, एक्सेलरेशन की बात हो रही है। अब एक्सेलरेशन की अगर यूनिट की बात करूं, SI यूनिट की बात करूं, तो SI यूनिट क्या रहेगी आपके पास, तो SI यूनिट रहेगी, देखो वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकंड और टाइम की होती है सेकंड, तो यहां से बन जाएगा आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, और अगर मैं डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करूं, तो डायमेंशनल फॉर्मूला जो रहेगा वो क्या रहेगा यहाँ पे, हाँ जी, वेलोसिटी का होता है m0 L t माइनस 1 डिवाइड बाई t, देन यहाँ पे हमारे पास मिलेगा हमें ml t माइनस 2। तो ये रहेगा डायमेंशन किसके लिए, आपका एक्सेलरेशन के लिए।
क्लियर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो एक्सेलरेशन जो है आपकी वो कैसी क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर। तो ये थे आज का हमारा कुछ टॉपिक। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।